हमको बहुत दर्द होती है। दर्द हो रहा है ना कि आज वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ पे बमबारी हो रही है, कहीं न कहीं भारतीय लोग, बहुत लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, दिक्कत हो रही है ना? बिल्कुल दिक्कत है। 2 दिन आप लोग बात नहीं कर पाए थे, कैसा लग रहा था? वो मालूम पड़ता था कि दुनिया में है ही नहीं है। हाँ। सरकार से हम यही विनती करेंगे हाँ, हाँ। कि वो हमारे भतीजे को हमारे सामने कर दे। जी, जी, जी। हमारी यही विनती है। हाँ भैया न रहे तो मैंने का कर रही कि हाँ। देख लीजिए कि माता जी हैं, रो रो के बुरा हाल है। और आपको बता दें कि सूडान में फंसे हुए हैं और इनके लड़के का नाम है राजेश सिंह ना? राजेश सिंह है ना? हाँ भाई। क्या कहना चाहेंगे योगी मोदी जी से, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि भैया हमारे बच्चों को हमारे नसीब में डाल दो। हाँ लेटर द्वारा किसी द्वारा वो फ़ोन अपना चार्ज किए हैं, तो 2-4 बात हुई है कि ठीक है, अगर मैं आज निकल जाता हूँ तो ठीक है, और नहीं निकलता हूँ फिर ऊपर वाले के भरोसे तुम लोग रहो। हाँ ऐसे कहें। और आज ये भी कहे हैं कि देखो हम तो यहाँ से निकल रहे हैं फिर भी हमें डर है। घटनाएं घटती हैं एक देश से दूसरे देश में, जो व्यक्ति जाता है खाने कमाने के लिए, अगर इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पे जो घटती हैं, इस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम तो यही कहेंगे कि जहाँ भी हाँ हाँ हम तो यही कहेंगे भैया, जहाँ जा रहे हैं लोग सुरक्षित अगर जाएँ तो ठीक है, नहीं अपने इंडिया में कमाएं। हम तो यही कहेंगे। लेकिन हम यही अब कहेंगे कि वो आएंगे तो हम जाने भी नहीं देंगे। हाँ क्योंकि अपना रोजी रोटी कम कमाएंगे, कम खाएंगे, ये इंडिया में रहेंगे। अब हम बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि 10 साल तक हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हम इतना डर चुके हैं कि हमको भैया, क्योंकि हमारे रोजी रोटी के लिए वो एक सहारा है, हमारे बच्चों को सहारा, और हमारा कोई है नहीं। एक बुढ़ी ये हैं, ससुर थे 7 को एक्सपायर हो गए हैं इसी 7 को, और 13 ही ना अभी तो हाँ 13 से हाल हुई है उनकी। परिवार में एक साथ 2 घटनाएं मंडरा रही हैं। यहाँ 13वीं देख रहे हैं, वहाँ हम लोग गम मना रहे हैं। यहाँ 13वीं देख रहे हैं, वहाँ गम मना रहे हैं। यही हुआ 13वीं के बाद ऐसे होपलेस हमारा घर हो गया कि हम लोग बैठ के सारे बच्चे, वो बच्चा भी कमाने जाने वाला था, वो भी अपने बाप के लिए नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी है जौनपुर के दरियावगंज में। थाना क्षेत्र जो पड़ता है ये बक्सा पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ से एक लोगों की, जैसे कि कल परसों से ही सूचना मिल रही है, सूडान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि ऐसे में भारत के निवासी जौनपुर के एक लोग वहां पे फंसे हुए हैं और हम लोग उनके घर पे मौजूद हैं। क्या हाल है उनका, फ़ोन से कभी बातचीत नहीं हो पाती है। वहां पे लगातार बमबारी चल रही है और वहां जितने लोग इंडिया के वहां पे फंसे हुए हैं, सबके घर वालों का अगर हम बता दें कि ये चिंता का विषय बना हुआ है और लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि हम उनके परिवार में हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ हाल अब तक मिल पाया है, क्या कुछ नहीं। तो आइए हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में जी। कब से वो वहाँ पे फंसे हुए हैं? गए थे 8 मार्च को। अच्छा 8 मार्च को गए थे, करीब आज 1 हफ्ता लगभग हो गया वहाँ युद्ध छिड़े। हाँ। और लोग फूंक दिए, एयरपोर्ट फूंक दिए, 2 फ्लाइट फूंक दिए। हाँ। पूरा मतलब बॉर्डर क्लोज कर दिए। हाँ। उन लोगों को खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। हाँ जी। अच्छा कब लास्ट बार कब बात हुई? भाई आज सुबह मेरे से बात हुई थी, 2 दिन तो हुई नहीं थी। हाँ। क्योंकि वहाँ तो घर वाले सब एकदम घबरा गए थे? पूरा एकदम, अब क्या बताऊँ मैं, कितना घबरा परेशान हो गए थे घर वाले। हाँ। लेकिन थोड़ी बात हुई तो कुछ तसल्ली मिली। हाँ। आज सुबह क्या बात हुई, क्या बोले? आज सुबह ये बोले कि भैया टेंशन मत लो, हाँ। कल से थोड़ा कुछ राहत है। अच्छा। कल से कुछ राहत है, हो सकता है शनिवार तक हम लोग निकल लें यहाँ से। अच्छा जी। शनिवार तक निकलने की संभावना है जी। आपको बता दें कि जहां पर विदेश मंत्रालय लगातार ये दावा करता है कि अगर अपने देश के लोग कहीं पे फंसते हैं तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। खाली जो अगर हम नेताओं की बात करें तो वो आके टीवी स्क्रीन पर भाषण देते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी लेवल पर कहां तक कार्य हो पाता है ये सब हम गांव में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके घर के लोग वहाँ फंसे होते हैं, क्या कुछ हाल हो पाता है ये लोग खुद बयां कर रहे हैं। ये इनके लड़के, हम इनसे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है कि बाहर से है नहीं, लेकिन फिर भी 48 घंटे के लिए सरकार ने टाइम मांगा है। देखिए 48 घंटे के पहले भी हमारे भारत के जितने भी लोग हैं 50-60 लोग आए हुए हैं, आ गए हैं। अच्छा जी 50-60 लोग अभी आ चुके हैं, लेकिन अभी जो भी वहाँ पे हज़ारों लोग
के संख्या में भीड़ फंसे लगी होने की आशंका जताई जा रही है। जी जी जी, तो वहाँ से अब धीरे धीरे सबको करके लाया जा रहा है। जी 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 जी, अब तो आपके मम्मी जी कहाँ पे हैं? मम्मी जी भी अंदर पे होंगे, लेकिन हमको सरकार से यही है कि भैया जितने भारतीय हैं और हमारे पापा श्री बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, सबको सुरक्षित और यहाँ पे लाया जाए, यहाँ पे पहुँचाया जी। जाए, अपने अपने भारत वापस जी जी। लाया जाए। और लेकिन जब तक मोदी योगी हैं तब तक हमको लग रहा है ये मुमकिन है। हाँ हाँ, जी, उसके अगर और कोई होता तो थोड़ा सा वो कम होता, लेकिन जब मतलब तक मोदी जी को पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि जब आएंगे तक वो आएंगे, जब जो गए हैं वो आएंगे, हाँ, हाँ, क्योंकि उनके ऊपर प्राउड फील है हमको कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला है। बहुत सौभाग्य हैं हम लोग कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। और आपको पता है कि यहीं मछली शहर की एक घटना है जहाँ पे 9 मछुआरों को पाकिस्तान की जेल में बंद किया गया है और 12 महीना बीतने जा रहा है। पूरा न्यूज़ चैनलों पे चल के एकदम सब लोगों के कानों में ये पता है, लेकिन अभी तक उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और वो नहीं आ पा रहे। परिवार आज भी रो बिलख रहा है। हाँ, आपके घर के जैसे लोग वहाँ पे भी परेशान। इस पे क्या कहना चाहेंगे योगी मोदी के बारे में? देखिए सर, अब कहना तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो अभी हम और आप तो चैन से बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन क्या है, वो लोग चैन से बैठे भी नहीं होंगे, क्योंकि उनके भारत के 12 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। हाँ। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ या कुछ ना कुछ अपने यहाँ कर ही रहे होंगे। जब अपने यहाँ पाकिस्तान का कोई फंसता है जी। तो उसको इतना जल्दी से क्यों छोड़ दिया जाता है? जब अपने यहाँ जेल में जब पाकिस्तान का कोई बंदा बंद होता है, उसकी इंक्वायरी करके उसको इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया जाता है? लेकिन जब वही भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान में फंस जाता है तो उसको इतना लेट क्यों होता है? इस पे विदेश मंत्रालय की लापरवाही है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भागवत गीता है, वहाँ पे भागवत गीता अगर आप पढ़ते होंगे तो उसके संविधान में ये लिखा है कि हमारी जो मानसिकता है वो नेचुरल रहनी चाहिए। हमको किसी के ऊपर पाप या कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवत गीता हिंदुत्व वाले हैं। हम लोग किसी के ऊपर दुरुपयोग या कुछ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग एक हिंदुस्तानी और हमारा देश कुछ अलग है सर। जी, और वो पाकिस्तानी में थोड़ा सा कुछ अलग सिस्टम है। जी जी जी। आइए आपके मम्मी जी से बात किया जाए, थोड़ा से उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये उनके काका सिंह हैं, पापा के पापा। तो देखिए, हम लोग परिवार में हैं और ये काका जी हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो सूडान में फंसे हुए हैं वो आपके क्या लगते हैं? भतीजा। अच्छा अच्छा। लास्ट बार आपसे कब बात हुई थी चाचा जी? जाते समय। जाते समय। तब से आप फ़ोन में वीडियो कॉलिंग नहीं बतिया पाए? नहीं, हमने कहा है कि हम वैसे कोई मुसीबत पड़े तो भी फ़ोन करना, हाँ। लेकिन वैसे मत करना। हमको बहुत दर्द होती है। दर्द हो रहा है ना कि आज वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ पे बमबारी हो रही है, कहीं न कहीं भारतीय लोग, बहुत लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, दिक्कत हो रही है ना? बिल्कुल दिक्कत है। 2 दिन आप लोग बात नहीं कर पाए थे, कैसा लग रहा था? वो मालूम पड़ता था कि दुनिया में है ही नहीं है। हाँ, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन आज क्या नाम हो आपका? राजेंद्र प्रसाद सिंह। अच्छा, आपका नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह। उनका क्या नाम है? राजेश सिंह। राजेश सिंह। बता दें कि राजेश सिंह हैं जो चाचा जी के भतीजे हैं और इनके आंखों में आप दर्द देख सकते हैं। कह रहे हैं कि हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है और 2 दिन तक बात नहीं देख रहे हैं। बताते बताते भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन आप भगवान से प्रार्थना करिए, वो लौट के ज़रूर आएंगे, क्योंकि अभी राहत की थोड़ा सी सांस मिली हुई है और जल्द ही जल्द आने की संभावनाएं जताई जा रही है। चाचा जी ठीक है, हम आज फ़ोन सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या गुहार? सरकार से हम यही विनती करेंगे हाँ हाँ। कि वो हमारे भतीजे को हमारे सामने कर दे। जी जी जी। हमारी यही विनती है। तो मैं विदेश मंत्रालय से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एम्बेसी हैं अपने यहाँ के भारत के, वो सूडान से संपर्क करके जितने भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं जल्द से जल्द उनके परिवार में पहुँचाने की कृपा करें, ताकि परिवार में थोड़ा से खुशियों का माहौल आ पाए। देखिए, उनकी वाइफ जी, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, माता जी हैं। अच्छा, ये माता जी हैं। अच्छा अच्छा। माता जी, कब बात भई रही भैया? आज मालूम भैया का नहीं यार, ये बीचा ना होता 2-3 दिन ना भैल भैया, तब हमन के जेना पागल भा। घबराई क्यों ना? हाँ, घबराए के भैया। और भैया न रहे तो मैंने का कर रहे के। हाँ। देख लीजिए कि माता जी हैं, रो रो के बुरा हाल है। और आपको बता दें कि सूडान में फंसे हुए हैं और इनके लड़के का नाम है राजेश सिंह ना? राजेश सिंह है ना? हाँ भाई। क्या कहना चाहेंगे योगी मोदी जी से? क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि भैया हमारे बच्चों को हमारे नसीब में डाल दो। हाँ,
ये आप देख सकते हैं माता जी का रो रो के बुरा हाल है। ये वाइफ जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता सिंह। हाँ? सुनीता सिंह। अच्छा, सुनीता सिंह। कब लास्ट बार आपसे कब बात हुई? देखिए लास्ट बार 2 दिन तो नहीं हुई थी बात, लेकिन उनके यहाँ पावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज जो है जनरेटर द्वारा किसी द्वारा वो फ़ोन अपना चार्ज किए हैं, तो 2-4 बात हुई है कि ठीक है अगर मैं आज निकल जाता हूँ तो ठीक है, और नहीं निकलता हूँ फिर ऊपर वाले के भरोसे तुम लोग रहो। हाँ ऐसे कहें, और आज ये भी कहे हैं कि देखो हम तो यहाँ से निकल रहे हैं फिर भी हमें डर है कहीं समुंदर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें अभी अंदर से बहुत ज़्यादा अंदर हाँ बहुत डरा। मेरे साथ कहीं पे भी कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं। हाँ तो मैं ये बात बोली कि ऐसा मत कहो, भगवान ऊपर वाले हम किसी के बिगाड़े नहीं हैं, हमारा कोई बिगाड़ेगा नहीं। आप हमको विश्वास है कि आप सकुशल मेरे घर आओगे। लेकिन मैं कल डीएम ऑफिस गई थी। अच्छा, जौनपुर आप डीएम ऑफिस गई थी, वहाँ एप्लीकेशन दे करके आई हूँ कि हमारे आदमी को सुरक्षित इंडिया लाया जाए, क्योंकि मैं मोदी जी को भी एप्लीकेशन लिखी हूँ, वहाँ भी डलवाई हूँ, और मोदी जी से मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मोदी जी जैसे भी हो, जितने हमारे भारतीय हैं सब लाके इंडिया में उनको लाया जाए, क्योंकि किसी के बच्चे हैं, किसी के जैसे मेरे पति हैं, मुझे दर्द हो रहा है, वैसे सबको होता है। अच्छा, ये बताइए कब से वो बाहर रह रहे थे? बाहर तो आज 10 साल से वो हैं। 10 साल से। हर कितने दिन के लिए आते थे? 1 महीने 2 महीने, कभी 1 साल बढ़ जाते, जैसे उनकी मर्जी, वो उनके ऊपर है, क्योंकि वो इंजीनियर हैं, वो प्लांट इरेक्शन करते हैं। उनके हाथ में जब उनको मालिक बुलाता है वो जाते हैं, 2 महीने 4 महीना 5 महीना ऐसे रह के वो वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये सूडान पहली यात्रा थी या दूसरी? नहीं, पहली थी। अच्छा, पहली बार गए, पहली बार? हाँ, गहना गए थे, गहना में 1 महीना थे, 1 महीना के बाद गहना से आए हैं, और आने के बाद 10 दिन रुके होंगे। इसके बाद वहाँ से ऑफर आ गया कि आपको प्लांट इरेक्शन करना है, आपको आना है, सुजान जाना है। तो वो मालिक यहाँ का है, बम्बई का है, वही भेजा है उन्हें, उसी के थ्रू गए हैं वो। और जाने के बाद भैया तो सब ठीक ठाक था, कोई मतलब वो नहीं था। अब हमें जानकारी नहीं थी कि वहाँ ऐसे होगा, जानकारी होती तो हम जाने नहीं देते। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो 1 महीना के बाद ऐसा हादसा हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़का 1 लड़की। अच्छा, 2 लड़का 1 लड़की। हाँ। अच्छा, अभी कब बात हुई आपसे उनकी? भैया 4 दिन के बाद आज हुई है। वही कह रहे हैं ना, कहें कि अगर मैं सही सलामत पहुंचता है तो ठीक है, ये भगवान के ऊपर। सबको जैसे एप्लीकेशन लिख के दे देना, और मालिक तक भी बात कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि मैं समुद्र में कैसे आऊँगा। समुद्र से वो कभी बैठे नहीं, उन्हें घबराहट हो रहा है। हम यही तसल्ली दिए हैं कि आप घबराइए मत, जब भगवान ऐसे रास्ता दिखाए हैं तो आपको पार करेंगे। बिल्कुल लगातार। हाँ भाई, क्योंकि मैं उनको तसल्ली दे रही हूँ इसलिए कि मुझसे ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि उनके पास हादसा हो चुकी है और मेरे पास हादसा, वो देख रहे हैं। उनके मकान के बगल में गिरा है बम। हाँ, गिरने के बाद भैया ऐसा धुआं हो गया, उसका वीडियो भी भेजे हैं। तो हम नहीं देखे हैं तो हमें थोड़ा ये हो रहा है, लेकिन वो जब अपने सामने देखें तो उनके अंदर बताइए कितना होपलेस हो गए होंगे, घबराहट हो। इसलिए भैया हम आज तो हमारे दिल में तसल्ली है कि थोड़ी सी मैं उन्हें देखी हूँ, तो थोड़ा अपने वीडियो कॉलिंग, हाँ थोड़ी सी भैया उन्हें देखी हूँ, तो मुझे तसल्ली हो रही कि चलो हमारा आदमी सही सलामत है। और मोदी जी के ऊपर विश्वास है पूरा कि मोदी जी सही सलामत ले आएंगे। बस हमको मोदी जी पर विश्वास है, योगी जी पे, और किसी पे नहीं। आप लोग इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, एक देश से दूसरे देश में जो व्यक्ति जाता है खाने कमाने के लिए, अगर इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पे जो घटती हैं, इस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम तो यही कहेंगे कि जहाँ भी हाँ हम तो यही कहेंगे भैया, जहाँ जा रहे हैं लोग सुरक्षित अगर जाएँ तो ठीक है ना, अपने इंडिया में कमाएं। हम तो यही कहेंगे, लेकिन हम यही अब कहेंगे कि वो आएंगे तो हम जाने भी नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि अपना रोजी रोटी कम कमाएंगे, कम खाएंगे, ये इंडिया में रहेंगे। अब हम बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि 10 साल तक हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हम इतना डर चुके हैं कि हमको भैया, क्योंकि हमारे रोजी रोटी के लिए वो एक सहारा है, हमारे बच्चों को सहारा, और हमारा कोई है नहीं। एक बुढ़ी है, ससुर थे, 7 को एक्सपायर हो गए हैं इसी 7 को, और 13 ना अभी तक। हाँ, 13 से हाल हुई है उनकी। परिवार में एक साथ 2 घटनाएं मंडरा रही हैं। हाँ, यहाँ 13वीं देख रहे हैं, वहाँ हम लोग गम मना रहे हैं। यहाँ 13वीं देख रहे हैं, वहाँ गम मना रहे हैं। यही हुआ 13वीं के बाद ऐसे होपलेस हमारा घर हो गया कि हम लोग बैठ के सारे बच्चे, वो बच्चा भी कमाने जाने वाला था, वो भी अपने बाप के लिए नहीं गया। सब लोग यहाँ परेशान हुए भैया। बस हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा आदमी जल्द से जल्द घर आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको बता दें कि ये राजेश सिंह जी की पत्नी हैं, और आपको बता दें कि इनके पति जो हैं वो सूडान में फंसे हुए हैं, और ये घर वाले एकदम पूरा बुरी तरह
तरह से परेशान हैं। और ये माता जी हैं, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे लड़के जो हैं वो सही सलामत घर पे आ जाए ना माई। गोद में आ जाए भैया। हाँ, हम ये मोदी जी से कह रहे हैं कि भैया हमारे गोद में हमारे बच्चे आ जाए। हाँ, ये माता जी हैं, आप देख सकते हैं। और हम भारत सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि अगर ये वीडियो तमाम जिम्मेदार लोगों के पास पहुंचता है तो इस पे जल्द से जल्द यहाँ पे यहाँ के मामले को देखते हुए लगातार वहाँ पे संपर्क किया जाए। विदेश मंत्रालय यहाँ से वहाँ संपर्क करे सूडान में, और जो राजेश जी फंसे हुए हैं उनको और तमाम वहाँ पे जितने भी भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द अपने इंडिया में लाया जाए। तो मित्रों, आपको बता दें कि ये हम लोग मौजूद थे दरियावगंज गांव में, और यहाँ से एक छोटी सी कोशिश थी परिवार की पीड़ा को दिखाने के लिए। हालांकि इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।